आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें जो है ऊंचाई और दूरी को हम देखेंगे। ऊंचाई और दूरी चैप्टर में ये जानिए आप, त्रिकोणमिति का ये भी पार्ट है। तो इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं और दोनों कोण कौन कौन से हैं। एक कोण बनता है इसमें उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा कोण जो बनता है वो है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप, जो उन्नयन कोण बनता है वो ये पृथ्वी से, ये हमारी क्या पृथ्वी है, और जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, पृथ्वी से जब हम ऊपर की तरफ किसी मीनार के शिखर की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कहते हैं। और जब हम किसी छत से नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ देखेंगे तब ये जो कोण बनेगा हमारा, इसे कहते हैं हम अवनमन, अवनमन, और इसे कहेंगे हम उन्नयन। ठीक, इस प्रकार से दो कोण बनते हैं इसमें। आइए देखते हैं। से सारा क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे ही आधारित है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फिगर बनाइएगा। जब तक फिगर नहीं बनेगा आपका तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सर्कस है, कोई सर्कस दिखा रहा है और वो क्या कह रहा है, 20 मीटर ऊंची डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। ठीक है, एक खंभा है, ये क्या है हमारा खंभा है, ये हमारा क्या है खंभा है, और इसके शिखर पे जो है कोई रस्सी इस प्रकार से बांध दी गई है, बांध के एकदम टाइट कर दी गई है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जो है ये खंभा है और खंभे पे जो है क्या किया गया है, किसी रस्सी को बांधा गया है। तो खंभे के ऊपर रस्सी को जो बांधा गया है, ये रस्सी 20 मीटर की है, 20 मीटर की रस्सी है, और ये हमारा खंभा है। खंभे का नाम हम रख देते हैं AB है, और AB के शिखर पे कोई रस्सी बांधी गई है जो पृथ्वी पर की सतह पे जहाँ स्पर्श कर रही है वो बिंदु C है। और अब ABC 3 बिंदु हो गए हैं हमारे। और कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यानी कि ये भूमि के साथ जो डोरी कोण बना रही है, ये कितने डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब आपको पता हो गया है क्या कि इसमें कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। आप ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ चुके हैं क्या कि LAL/KKA ये साइन का होता है, ये कास का, और ये टैन का होता है। आप जानेंगे कैसे कि इस क्वेश्चन में हम साइन का प्रयोग करें, कास का कि टैन का। तो ये देखिए आप, इसमें क्या फाइंड करना है आपको। कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम मानते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है h। ठीक है, खंभे की ऊंचाई क्या है h मीटर है, और ये क्या दिया गया है 20 मीटर दिया गया है इसका कर्ण। ठीक है, आप साइन में जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब इसमें देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री पर खंभा एकदम सीधा 90 डिग्री पे ही खड़ा है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस पे जो है खंभा खड़ा है। खंभे की ऊंचाई बताना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और नीचे आधार रहता है। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आप अगर साइन थीटा का मान याद करते तो ये जो है आ जाता। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमें पता है। अगर कर्ण पता है तो आप आधार ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात करने के बाद फिर लंब याद कर सकते हैं कास के सूत्र से। तो आप कास का सूत्र न प्रयोग करके आप साइन का सूत्र प्रयोग कीजिए। अगर साइन 30 डिग्री आप यहाँ पे रखते हैं, साइन 30 डिग्री, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा L/K। ठीक है, यह इसी को हम कहेंगे क्या है, हमारा जो लंब है वो है AB बटे कर्ण हमारा क्या है AC है। ठीक है, साइन 30 डिग्री इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा। साइन 30 का मान आप सबको पता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और AB का मान आपको पता है, AB बराबर आपने क्या माना है, H माना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप H, और AC का मान आपको दिया गया है बुक में ही 20 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इनका अगर हम इधर, ये क्या है भाग है, अगर इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 1 गुणे 20 कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे h कर देंगे। 2 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं, 2 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10।
और 10 को अगर h से 1 से इंटू करते हैं तो h का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। ठीक है, देखिए कोई पेड़ था जो आंधी आने पे टूट गया है। पेड़ भाई सीधा सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री पे। ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है और इस पे 90 डिग्री पे हमारा क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ कौन सा था? ABC था, AB था। ठीक है, A और B। AB हमारा क्या है? पेड़ है। AB पेड़ जो है आंधी आने से टूटता है और जो टूटता है यहाँ से टूटता है। ठीक है, जब ये यहाँ से टूटता है तो इसका ये भाग आके यहाँ पे छू जाता है, यानी कि अब ये भाग A हो गया और ये भाग C हो गया। ठीक है, पहले हमारा पेड़ AB था, परंतु वो जिस बिंदु से टूटा है उस बिंदु को हमने C रखा है। C से वो टूट कर A पे आके यहाँ पे आके ये स्पर्श होता है। अब A भाग जो यहाँ पे था A बिंदु, वो A बिंदु कहाँ आ गया है? नीचे पृथ्वी पे आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आके वो पृथ्वी को छूता है। अब इसमें कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है पृथ्वी के साथ। उसके बाद में कह रहा है क्या? कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। देखिए पेड़ का पाद बिंदु यानी कि पेड़ जमीन पे जब खड़ा था तब ये था पाद बिंदु, पेड़ की जड़ यहाँ पे थी और जहाँ पे इसका शिखर छू रहा है ये है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर दिया गया है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई पूरा ऊंचाई h बताना है, यानी कि पूरी ऊंचाई जो आपको बताना है, आपको AB का मान बताना है। AB बराबर, ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB ही है। और AB बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि AB जो है वो क्या है? AB बराबर है AC धन BC के है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये पेड़ का ही भाग था जो टूटकर यहाँ से AC जमीन पे छुआ है। ये पेड़ का ही भाग था, ये पूरा पेड़ क्या था? AB था। तो इसी का मान आपको फाइंड करना है। आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, आप करेंगे क्या कि आपको यहाँ से आधार पता है और क्या पता है? कोण पता है। जब आधार और कोण पता है तो आप फिर वो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का? जो सूत्र आपने यहाँ देखा था, क्या देखा था? ये था। अब देखिए आधार और क्या पता है आपको? आधार पता है और कोण पता है। तो आपको एक बार जो है इसका जो है लंब ज्ञात करना पड़ेगा और दूसरी बार में इसका कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ये और ये दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। इन्हीं दोनों को जोड़ के ही पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो आप क्या करेंगे? एक बार जो है किसका? अब ये साइन के प्रयोग से तो कुछ होगा नहीं इसमें, क्योंकि न लंब पता है न कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण का प्रयोग करते हैं, या चाहे कास का चाहे टैन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं टैन का प्रयोग करके कैसे करते हैं। टैन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? टैन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा L बटे A, और क्या हो जाएगा? हमने इसको जो है x माना है और इसको क्या माना है? y। तो y भाग टूट कर यहाँ आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या? x बटे A का मान कितना है? 8 है, और टैन 30 का मान आप जानते हैं। टैन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3 इसको क्या हो जाएगा? x/8। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 8/√3। ये तो x का मान हो गया है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? AB बराबर यानी कि x प्लस y दोनों का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। एक बार तो आपने टैन का प्रयोग कर दिया था, अब इस बार आप क्या करेंगे? कॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब आप कॉस का प्रयोग करेंगे कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है।
आधार बटे कर्ण। तो cos 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है, cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। cos 30 का मान √3/2 होता है। और आधार कितना है, आधार यहाँ पे आपको 8 दिया गया है और कर्ण क्या है, y दिया गया है, ठीक है ना। आप ये जानते हैं ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कर्ण होती है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे खड़ी रहती है उसको हम लंब कहते हैं, और जो पृथ्वी पे है इसको आधार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 2 का इंटू इधर हो जाएगा और ये √3 आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 × 2/√3 और यही हो जाएगा कितना, यही हो जाएगा 16/√3। ये किसका मान आ गया, y का, y = आ गया 16/√3, ठीक है। इस प्रकार से x और y दोनों की वैल्यू आपको आ गई है। अब यहाँ से आपको पेड़ की ऊंचाई a भी फाइंड करना है, तो a भी बराबर x का मान हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/√3 और y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 16/√3। देखिए दोनों के हर में क्या है, √3 है, √3 कॉमन, दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3 और ऊपर आ जाएगा क्या 8 + 16 और 8 और 16 को ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 24/√3। आप जानते हैं 24 को आप क्या कर सकते हैं, 24 को आप कर सकते हैं 8 × 3 कर सकते हैं और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3। आप ये भी जानते हैं चूँकि √3 क्या होता है, √3 × √3, 2 बार अगर √3 को इंटू करते हैं तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा क्या कि 8 इंटू में √3 अपान में जो √3 रहेगा, एक इंटू में √3, 2 बार यहाँ रहेगा, एक √3 से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 के √3 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमारा कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर या 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं 2 प्रकार की पट्टी का प्रयोग करेंगे। एक पट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, एक पट्टी की ऊंचाई जो हो जाएगी, कह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जिसका शिखर हो और भूमि के साथ वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कह रहे हैं, ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो, ठीक है ना। एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 से कम उम्र के बच्चों को क्या है, यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचाई कह रहे हैं और ये क्या है, ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको क्या कह रहे हैं कि इनकी जो ऊंचाई दी गई है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। फिसलन पट्टी यानी कि जो बच्चे सर्कस में देखते होंगे आप ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे सरक जाते हैं, वही है फिसलन पट्टी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी ऊंचाई क्या दी गई है, इनकी ऊंचाई 3 मीटर दी गई है और ये ज़मीन के साथ में 60 अंश का कोण बना रहे हैं। ये कितने डिग्री का, 60 अंश का कोण बना रहे हैं और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 3 मीटर दी गई है, ठीक है। इनका नाम रख देते हैं A, B और C और यहाँ पे रख देते हैं P, Q और R, ठीक है। इस प्रकार से 2 पट्टियाँ हैं, प्रत्येक स्थिति में इस पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसको बताना है कि इसकी जो है माप क्या हो जाएगी, इसकी माप इसमें हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं, यही बताना है आपको। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, आप ध्यान से समझिए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ईजी तरीके से बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये है त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे ये क्या है, लंब है और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये लंब है और ये क्या है,
कर्ण है आपका। तो इस प्रकार से लंब और कर्ण का प्रयोग साइन में होता है कि कॉस में होता है कि टैन में होता है। आप जानते हैं साइन में होता है, निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, ये आधार है। अगर आप कॉस का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आएगा तो फिर भी ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है एक बार कॉस का प्रयोग करेंगे तो टैन का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर हम साइन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें लंब का मान क्या दिया गया है, AB, और कर्ण कितना है, AC है, ठीक है। यहाँ पे साइन 30 का मान आप जानते हैं, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और AB का मान रखेंगे तो 1.5 मीटर है, और AC का मान अगर रखेंगे तो x है, ठीक है। x को ही हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, x और y दोनों को ही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर, क्रॉस गुणा जब हम करेंगे तो एक का x के साथ इंटू हो जाएगा तो x हो जाएगा, और दो का 1.5 के साथ इंटू हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, देखो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3.0 मीटर। x का मान क्या आ गया है, 3 मीटर आ गया है। x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 3 मीटर के। यही आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कैसे करेंगे आप, दूसरे में करेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यहाँ भी अगर आप साइन का मान ज्ञात करते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ अपान में PR, ठीक है। PQ अपान में PR हो जाएगा। साइन 60 का मान आपको पता है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3 अपान में 2 होता है, और PQ का मान यहाँ से पता है आपको 3 होता है, और PR को आप ऐसे ही रख दीजिए, या PR के स्थान पे आप Y को भी रख सकते हैं। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, या PR के स्थान पे आप Y रख दीजिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको। तो y का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इसका इंटू इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y/√3, y का √3 से हो जाएगा तो y गुणे √3, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 अपान में √3, √3 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √3। अभी आपको बताया गया था क्या होता है, 3 इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू में √3, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक √3 से कैंसिल, एक √3 बच जाएगा। तो यही y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के √3, ये का आंसर ये हो जाएगा, इतना मीटर आपका, ठीक है। y का मान कितना आ गया है, 2√3 मीटर, और इसका कितना आया है, 3 मीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हुआ, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि देखिए एक फिगर, ये भूमि है और यहाँ पे कोई ये मीनार खड़ी है, तो ये मीनार का जो पाद बिंदु है, ये भूमि के, ये मीनार का क्या कह रहा है, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से भूमि का एक बिंदु कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पर है। ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे भूमि है, यहाँ पे मीनार, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से जब मीनार के शिखर को इस प्रकार से देखा जाता है तो ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है, ठीक है। और ये मीनार के शिखर का नाम क्या है, सी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है आपको, मीनार की ऊंचाई बताना है। मानिए आप मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि AB बराबर कितना है, आधार दे दिया गया है और लंब पूछ रहा है। आप जानते हैं बार बार आपको यही बताया जा चुका है,
बटे के एक होता है। जहाँ पे देखिए अगर लंब और कर्ण की बात होती है तो साइन का प्रयोग करते, आधार और कर्ण की बात होती तो कास का प्रयोग करते, और लंब और आधार की बात है, ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, tan का। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा h/30 मीटर। ठीक है, और tan 30 का मान आप जानते हैं, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा h/30। ठीक है, h/30। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, इनटू, इधर ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू हो जाएगा h के, 30 को हम कर सकते हैं 3 × 10/√3 बराबर h। √3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर क्या, 10√3 इक्वल टू h। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 10√3 h। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब भाई देखो, पतंग उड़ रही है तो पतंग सीधे तो उड़ेगी नहीं कि 90 अंश पे पतंग उड़ेगी। पतंग जो उड़ती है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे उड़ती है, ठीक है ना। पतंग उड़ रही है कितने, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, और जो ऊंचाई होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही मापी जाती है। अगर ऊंचाई 90 डिग्री पे मापी जाती है तो ये 90 डिग्री का यहाँ कोण हो जाएगा। और भूमि से कितना कह रहा था, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो ये 60 मीटर कह रहा है, ठीक है। और पतंग यहाँ कहीं है, ठीक। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। इस भूमि से क्या किया गया है, पतंग की डोरी को बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ जो है ये डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है कह रहे हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढेव नहीं है, यानी कि डोरी बहुत टाइट की गई है। तो फिर कह रहा है डोरी की लंबाई बताना है, इसको बताना है। ये 60 मीटर दिया गया है, ये 60 डिग्री का कोण है, और इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। मानिए आप, माना इसकी ऊंचाई क्या है, डोरी की ऊंचाई x है, डोरी की लंबाई x है। ये क्या है, a बिंदु है, ये बिंदु क्या है, b है, और ये बिंदु क्या है, c है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लंब है और ये क्या है, कर्ण है। दोनों को कर्ण को फाइंड करना, लंब दिया गया है और इस साथ में कोण दिया गया है, तो आप निश्चित रूप से साइन का ही प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं अगर आप यहाँ पे साइन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/K, यानी कि यहाँ हो जाएगा 60/x हो जाएगा। x को आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, x को ही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ साइन 60 का मान आप रखेंगे। साइन 60 का मान आप जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है, और यहाँ क्या है, 60 में क्या है, x है, ठीक है। आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, x यहाँ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3x = 60 × 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 60 × 2, इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर, ऐसे ऐसे क्रॉस, ठीक है। अब x को यहीं रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा 60 × 2 में √3, ठीक है। इस प्रकार से आप जानते हैं, आप 60 को क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं x बराबर 60 को कर सकते हैं 3 × 20, 20 × 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, गुणे में 2 है और नीचे कितना हो जाएगा, √3, √3 से ये 3 कैंसिल और यहाँ जाएगा √3। तो x का मान इस प्रकार से आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 20 का 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और √3 इतना मीटर आ जाएगा। यानी कि डोरी की जो माप आई है वो कितना आई है, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है आपको, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है।
ये एक बच्चा है जो कितनी ऊंचाई का है, 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये बच्चा, ये क्या है हमारी, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे यहीं पे कहीं पे जो है क्या बना था, भवन बना था। जो भवन था ये हमारा, जो ये घर था वो कितने मीटर का था, वो 30 मीटर का था। पूरा कितना है, 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक भवन। और ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है। कह रहे हैं जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। ये बच्चा है तो इसकी आंख ऊपर ही होगी, पैर में तो उसकी आंख होगी नहीं, आप जानते हैं। और जब ये अपनी आंख से यहाँ से देखता है तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है भवन के शिखर का, ये कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। जब ये बच्चा इस भवन से इस भवन की तरफ आगे की ओर थोड़ा आगे आ जाता है, अब बच्चा यहाँ आ गया, तो जब यहाँ से ये देखता है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है। आपको ये दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको यही बताना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी गया है, x का मान आपको बताना है, ठीक है। ये बच्चा 1.5 मीटर का था, 1.5 मीटर यहाँ भी रहेगा और 1.5 मीटर यहाँ भी भवन रहेगा। इस प्रकार से जब यहाँ से 1.5 मीटर इसका नीचे कट जाएगा तो यहाँ पे जो भवन की ऊंचाई बचेगी वो कितना बचेगी, 28.5 मीटर ये बच जाएगी भवन की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा देख रहा है और ये 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ से देख रहा था तो 30 डिग्री बन रहा था। अब भवन की ऊंचाई हमें पूरी ऊंचाई नहीं देखना है, बच्चे की बराबर जो ऊंचाई रहेगी उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यही दूरी बताना है, जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ भी होगी, यहाँ भी x है, ठीक है ना। और इस दूरी को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक y मानते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो है क्वेश्चन आएगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक भी जो है ये कितना रहेगा, y ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर और इस बच्चे की ऊंचाई से इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे 28 दिया गया है। ये कर्ण है, कर्ण को आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं आधार को आप फाइंड कीजिए, जिससे आधार और लंब से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पे किसका मान फाइंड करेंगे, फिर आधार और किस में होता है, आप जानते हैं आधार और लंब जो है tan में होता है। तो आप यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान फाइंड करेंगे। पहले tan 30 डिग्री आप देखेंगे, tan 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका लंब जो है आ जाएगा 28.5 मीटर और इसका आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है। कोण तो पूरा एक साथ बन रहा है ना, यहाँ से ना भवन यहाँ है तो दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी देखी जाएगी। जब यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी देखी जाएगी तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x में y। और tan 30 का मान आप जानते हैं, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 28.5 x प्लस y के हो जाएगा इतना, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ कर दीजिए, आप आ जाएगा x प्लस में y इक्वल टू 28.5 इंटू में √3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं दूसरे से क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम tan 60 डिग्री फाइंड करते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 28.5 अपान में, देखिए जब 60 डिग्री कहेगा तो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ही देखी जाएगी ना, तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y हो जाएगा। और tan 60 का मान आप जानते हैं, tan 60 का मान √3 इक्वल टू 28.5 अपान में y, तो y यहाँ आ जाएगा √3 यहाँ, y इक्वल टू 28.5 अपान में √3। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे यही, इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर तो यहाँ y के स्थान पे कितना कर देंगे 28.5 अपान में √3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 28.5 अपान में √3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू में √3, ठीक है। ये देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, देखिए अभी आप देख रहे थे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था x
के साथ में 28.5 अपान अंडर रूट 3 था, ऐड था। अगर इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वही काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 गुणे में है, माइनस में हो जाएगा 28.5 अपान में अंडर रूट 3। देखिए ये बराबर के इधर आएगा, इधर प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हुआ इतना, x बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या है, 28.5 जो है वो कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा है अंडर रूट 3, और यहाँ क्या बचा है 1 में अंडर रूट 3। इसका इंटू इसमें करके माइनस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 अपान में अंडर रूट 3। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यही हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपान में अंडर रूट 3। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 28.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 57। ठीक है, अपान में अंडर रूट के 3। अब 57 को आप कर क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 19 इंटू 3 अपान में अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से जब इस 3 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 आ जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 19 अंडर रूट 3। ये क्या आ जाएगा x का मान, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, देखिए ये कोई भवन बना था, यहाँ पे ये क्या थी, ये हमारी ज़मीन थी, और इसी ज़मीन पे ये जो है कोई भवन बना था। इस प्रकार से ये भवन बना दिया गया है। ठीक है, और इसके भवन के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार। छत पे आजकल मीनार लगवा देते हैं, टावर, तो ये उसके ऊपर क्या है, मीनार है। और इस मीनार का पाद बिंदु या भवन का शिखर बिंदु दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से, ऐसे है। ठीक है ना, कह रहा है कि मीनार का, फिर से देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार। ये भवन की ऊंचाई कितना कह रहा है, 20 मीटर कह रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ही केवल ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो यहाँ से इसका जो कोण बन रहा था, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और ये पूरा अगर देखेंगे, पूरा कोण यहाँ पे जो इसके ऊपर बना रहा है, ये कितने का, 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है ना, ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो बताना है इसकी ऊंचाई, यच बताना है, मीनार की ऊंचाई यच बताना है आपको। आप इसका नाम रख दीजिए A, B, C और D। ठीक है ना, ABCD आप इसका नाम रख दीजिए। अब देखिए आप क्या, त्रिभुज, आप यहाँ देखिए त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में BCD में यहाँ तक सिर्फ भवन जो बना है, भवन तक आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण कह रहा था भवन तक। ठीक है ना, ये 45 डिग्री का ही कोण है। और यहाँ पे क्या है, आप इससे आधार फाइंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है तो आप इसका आधार फाइंड कीजिए। आधार और किस में होता है, tan में होता है, आप जानते हैं। ये सूत्र आप बार बार ऐसे नोट कर लीजिए कोने पे, और इससे आपको पता चलेगा। आधार और लंब किस में होते हैं, आधार और लंब tan में होते हैं। तो यहाँ से आप त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री का मान अगर आप ज्ञात करेंगे, tan 45 डिग्री इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 बटे, आप इसका आधार को x मानिए, 20 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा। जब 20 बटे x हो जाएगा यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ tan 45 का मान रखेंगे, 1 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20 अपान में x। तो x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। यानी कि जो ये ज़मीन से भवन के ये बीच की दूरी थी, ये कितना है, 20 मीटर आ गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
ठीक है। अब यहाँ से आप जो है फिर से एक बार फाइंड कीजिए क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भवन और मीनार एक साथ दोनों ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 प्लस में h बटे में हो जाएगा 20। कैसे हुआ देखिए, tan 60 डिग्री, इसका tan 60 डिग्री ये पूरा कोण बन रहा है, ठीक है ना, पूरा कोण बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी इतनी तो हमें पता है 20 है, इसके आगे हमने h माना है, h ही हमें फाइंड करना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगी 20 प्लस h हो जाएगी। और नीचे क्या है, नीचे x है आधार में, तो आधार का मान अभी आ गया था 20 मीटर, तो हमने 20 रख दिया है। और tan 60 का मान आप सभी जानते हैं क्या होता है, √3 इसका आउट क्या होता है 20 प्लस h के होता है। अब देखिए नीचे क्या है इसके 20 है, अपान 1 करके क्रॉस इंटू कर दीजिए, 20 का इंटू इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 √3 इसका आउट 20 प्लस h के होगा इतना। यह h बराबर अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 √3 माइनस के 20 हो जाएगा। इस प्रकार से h का मान हो जाएगा, h बराबर इन दोनों में 20 को कॉमन किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, यही आ रहा है आपका आंसर, ठीक है ना। h बराबर 20 √3 माइनस के 1। आप चाहें तो √3 का मान रख के माइनस कर दीजिए, बट आपकी बुक में आंसर यही दिया गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल के शिखर की ऊंचाई, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया वैसे ही है। देखिए ये कोई भवन था, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है भवन है, और ये क्या है हमारी पृथ्वी है। जब यहाँ से यहाँ तक देखा गया और जब यहाँ से यहाँ तक देखा गया, ये क्या है, ये मूर्ति है, आपकी मूर्ति है, और ये क्या है भवन है, ठीक है। ये भवन है और ये क्या है मूर्ति है आपकी। अब देखिए आप क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये मूर्ति जो है 1.6 मीटर की है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का पूरे का उन्नयन कोण, पूरा का कोण कितने डिग्री का कह रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। और इसी बिंदु से ही अगर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का ये भवन, यानी कि भवन नहीं पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री। ये कोण कितना है 45 डिग्री का है, ठीक है। ये इतना सिर्फ ये इतना कोण 45 डिग्री का है। तो बताना है, क्या बताना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है h मानते हैं। माना ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ठीक है। अब यहाँ से वही क्वेश्चन सेम है, इसमें इसकी ऊंचाई बताना था, इसकी दी गई थी, और इस क्वेश्चन में नीचे की ऊंचाई बताना है, ऊपर की मूर्ति की ऊंचाई दी गई है। आइए देखते हैं, इनका नाम रख देते हैं A B C D, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं त्रिभुज BCD में, ठीक है। त्रिभुज BCD में यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री, इसका आउट क्या हो जाएगा ये h अपान में x हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 h अपान में x, तो x बराबर क्या आ गया है x बराबर किसके आ गया है h के आ गया है। इक्वेशन फर्स्ट है, यहीं पे इसको रहने देते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, क्या हो जाएगा ट्रायंगल ACD में। जब ACD में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई देखनी पड़ेगी हमें। यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसका आउटू हो जाएगा 1.6 प्लस में h, और नीचे आ जाएगा x के, ठीक है। tan 60 का मान आपको पता है, tan 60 का मान क्या होता है √3 इसका आउटू 1.6 प्लस h अपान में x का इंटू इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x √3 इसका आउटू 1.6
1.6 प्लस में h, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 में यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का अगर हम मान रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पे हम क्या कर देंगे, h कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h, इतना हो जाएगा। h को इधर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3h माइनस के h इक्वल टू 1.6 के। अब यहाँ इन दोनों में क्या करते हैं, h को कॉमन कर देते हैं, आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 के, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 अपान में √3 माइनस 1, ठीक है। इतना तो हुआ आपका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं दे रहा है, हमने सोचा कि यही आंसर आ रहा है बट ये आंसर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, अगर आप इतना भी आंसर कर देते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, बट आपको करना क्या है, यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया था, ये था, आप देखिए यहाँ पे h इक्वल टू दिया गया है 1.6 अपान में √3 माइनस 1 आया है। क्या करेंगे आप, इसका परमीयकरण कर दीजिए। परमीयकरण में क्या होता है, 1/√3 और इसके अपोजिट चिन्ह के साथ, जहाँ पे माइनस दिया गया था इसी को प्लस करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इतना हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा h इक्वल टू 1.6 इंटू में हो जाएगा ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ऐसे ही, और नीचे हो जाएगा, देखिए एक सूत्र आपको पता है क्या, कि a² माइनस के b² इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a प्लस b, वही है a माइनस b और a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ काट दीजिए, ठीक है। ये सूत्र से आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ऊपर ऐसे रहेगा, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ये सूत्र से। देखिए a² माइनस b², यहाँ पे क्या था, a माइनस b था और a प्लस b था, तो इसके स्थान पे a के स्थान पे √3 और b के स्थान पे -1, तो इस प्रकार से दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और h बराबर यही हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, h इक्वल टू हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहे आंसर को इतना कीजिए तब भी सही है, इतना कीजिए तब भी सही है, बट आपकी बुक में इतना आंसर किया गया है, ठीक है ना, दोनों आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन बड़े में आता है, ज़्यादा नंबर का आता है तो आप यहाँ तक कर दीजिए, अगर क्वेश्चन छोटे में आता है 1-2 नंबर में तो आप यहाँ करके छोड़ दीजिए, ठीक। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, 9 था, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 9 नंबर में कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के, कोई मीनार है और इधर कोई भवन बना है, ठीक है ना। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए मीनार बड़ी है और भवन जो है थोड़ा सा छोटा है, तो ये भवन के शिखर से मीनार की ओर देखा जाता है और मीनार के शिखर से भवन की ओर, तो ये जो कोण बनता है ये 60 डिग्री का कह रहे हैं बन रहा है, और ये कितने का 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, 30 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई, यदि मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई बताना है, इसकी ऊंचाई बताना है, ठीक है।
ये भवन है और ये मीनार है। ये क्या है? भवन है। ये क्या है? ये मीनार है। ठीक, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है। इस प्रकार से अब आप देखेंगे इसमें शायद कुछ समझ में आ गया होगा आपको कैसे करेंगे हम। देखिए, जब इसमें क्या दिया गया है? लंब दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है? आधार। चूंकि दोनों का आधार क्या है? सेम है। तो अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन में जिसमें जो है दो चित्र, जैसे दो बार जो है एंगल बन रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं? जब दो कोण बन रहा हो तो उसमें हम ज़्यादातर आधार को ही फाइंड करते हैं, क्योंकि आधार जो है उनका लगभग बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर हम tan 60 डिग्री फाइंड करते हैं, tan 60 डिग्री इसको क्या हो जाएगा? 50 अपान में आ जाएगा। 50 अपान में इसको x मानते हैं, 50 अपान में x हो जाएगा। tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है? √3 इसको 50 अपान में x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 50 अपान में √3, 50 अपान में √3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इससे दूसरे में देखते हैं, किसमें है? ये ट्रायंगल ABC में था ये। ठीक है ना। अब इसी को हम देखते हैं त्रिभुज BCD में। जब हम त्रिभुज BCD में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इसका टू क्या हो जाएगा? h अपान में x हो जाएगा h अपान में x। tan 30 का मान आपको पता है क्या होता है? 1 अपान में √3 h। तो h ही फाइंड करना है आपको। और x का मान आपने देखा है समीकरण 1 से क्या आया है? यहीं आया है 50 के बटे में √3। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 से मान रखने पर। अब यहाँ हो जाएगा 1 अपान में √3। अब आप जानते हैं ये डिवाइड होके ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा h √3 अपान में 50। ठीक, ये जानते हैं कैसे होता है? जैसे अगर कहीं दिया हो कि a अपान में v, ठीक है, और यहाँ पूरे का अपान दिया गया हो c अपान में d, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा a अपान में b इंटू d अपान में c। इस प्रकार से हो जाता है। अगर इस प्रकार से दिया गया हो a और यहाँ ये बराबर से आप इसको डिफाइन करिएगा, बराबर कहाँ लगा है। ठीक है ना। तो अगर a अपान में यहाँ दिया गया है b अपान c, इस प्रकार से दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? a अपान में b इंटू c अपान में 1। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर, जब क्रॉस हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 h √3 इंटू के √3। अब जानते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। तो यही आ जाएगा 50 अपान में 3 h के। जब 50 अपान में 3 h आ जाएगा और h ही आपको फाइंड करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को आप क्या कर सकते हैं? जब 3 से 50 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 16 बार। यहाँ कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो इसको आप इतना भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ कर सकते हैं 16/2 अपान में 3, 2/3। ये भी आपका h बराबर इतना भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर सही है, चाहे जो आप कीजिए। नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आप देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे बने हैं। ठीक है, ये एक सड़क है और ये सड़क कितना है? 80 मीटर की है। कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, बराबर ऊंचाई के खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, इन्हीं सड़कों के बीच में कहीं एक बिंदु से, बीच में तो होंगे नहीं, एक तरफ जो है ये कोण कितनी डिग्री का है? एक तरफ का कोण जो है वो है 60 डिग्री और दूसरी तरफ का जो कोण है वो है 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है ना। एक तरफ का कोण 60 डिग्री और दूसरी तरफ का कोण 30 डिग्री है। तो बताना है कि खंभे की ऊंचाई क्या है।
तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है, और यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। ये x है और ये y है। ठीक है, सॉरी ये x है, तो इतना इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए आप, ये a बिंदु है, ये b है, ये c है, ये d है और ये f है। इस प्रकार से है। देखिए आपको पता है कि BD बराबर कितना दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। माना BC बराबर x के, तो माना BC बराबर x के, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। ठीक है ना, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अब, अगर हम यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h अपान में x। h अपान में x, चूँकि BC जो है कितना है, x है, तो h अपान में x हो जाएगा। tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3 बराबर हो जाएगा h अपान में x। तो यहाँ हो जाएगा h बराबर, अगर इसका गुणा इधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x √3। ये हो गया समीकरण 1, यहीं पे छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज CDE बना देते हैं इसको, CDE में त्रिभुज CDE में, जब CDE में देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h अपान में कितना, 80 माइनस x मीटर। पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 था, यहाँ से यहाँ तक x था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 80 माइनस x मीटर हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। जब 80 माइनस x मीटर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, tan 30 का मान आप जानते हैं 1 अपान में √3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे h अपान में 80 माइनस x। अब यहाँ कर देंगे हम समीकरण 1 का मान रखने पर, जब समीकरण 1 का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान में √3 इक्वल टू h के स्थान पे कितना कर देंगे, x √3, और नीचे कितना हो जाएगा, 80 माइनस x के इधर इधर क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 80 माइनस x बराबर, यहाँ हो जाएगा √3 का इंटू 3 और x हो जाएगा, होगा। या देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 को यहीं रहने दीजिए, यहाँ 3x है और x इधर जाएगा तो जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इधर x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 इक्वल टू x, 3x और x जोड़ के 4x हो जाएगा। और जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। यानी कि एक आंसर तो आपका आ गया कि यहाँ से जो है एक तरफ 20 मीटर, दूसरी तरफ 60 मीटर। पूरा देखिए BC बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, और CD बराबर कितना हो गया है, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। एक आंसर आपका यहाँ से हो सकता है क्या, BC बराबर, देखिए खंभे से 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर, खंभे से 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर है सड़क पे। ठीक है, अगर इस खंभे से देखेंगे तो 20 मीटर और दूसरे खंभे से देखेंगे 60 मीटर की दूरी पर। अब आपको खंभे की ऊंचाई फाइंड करना है। ठीक है, x का मान यहाँ पे आप कीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखिए तो यहाँ h इक्वल टू हो जाएगा x के स्थान पे 20 और √3, तो h का भी मान आ गया कितना, 20 √3। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। इस प्रकार से आपके आंसर आ गए। ठीक है, पूछा था खंभे की ऊंचाई, तो दोनों खंभे की ऊंचाई वही है 20 √3 मीटर। और खंभे से कितनी दूरी पर, ये सड़क के किस बिंदु पर है, तो सड़क से एक खंभे से 20 मीटर और दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।